हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोशिका या सेल। हम लोग जानते हैं कि जो सेल होती है वो जीवन की इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस द सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल या इसको कहते हैं कोशिका। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो जिससे जीव के शरीर का निर्माण होता है उस सूक्ष्म इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव की वह छोटी से छोटी इकाई जिससे जीव के शरीर का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका कहते हैं। The smallest unit which form the body of organism, that's we called as cell। ठीक, इसकी एक और डेफिनेशन है, structural and functional unit of life, we also called as cell। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट? सेल। द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life is known as cell। ठीक है, तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो गई सेल की। स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक और फंक्शनल मतलब कार्यात्मक। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। एट इनिशियल, शुरुआती अवस्था में सेल वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय अ ग्रेट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले कॉर्क आता है जो बॉटल की ढक्कन लगता है, उसकी स्लाइड का जब उन्होंने अध्ययन किया तो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखी और उसी को उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। कंपैक्ट स्ट्रक्चर मतलब आपस सटी हुई संरचना दिखी तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? उसे कोशिका कहा। सेल वॉज discovered by Robert Hooke in 1665, 1665। ठीक है, उन्होंने क्या देखा? कॉर्क की स्लाइड में
इस तरह की संरचना को उन्होंने कहा these are सेल्स या कोशिका। ठीक है, जो कॉर्क सेल होती है वो डेड सेल होती है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले डेड सेल की खोज की। ठीक है, और उसी को बताया कि ये क्या है, ये कोशिका है। तो इसकी खोज सबसे पहले एग्जाम में आता है, हु डिस्कवर्ड द सेल, दिस इज द रॉबर्ट हुक। फिर एक और साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लियोनहॉक, एंटोनी वॉन लियोनहॉक। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया था जिसे हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उन्होंने इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ये डेड सेल था, दिस इज द डेड सेल, मृत सेल कि इन्होंने डिस्कवर किया था। और जो एंटोनी वॉन लियोनहॉक थे उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक, कहते हैं लिविंग सेल। ये हो गया। तो रॉबर्ट हुक ने किया था डेड सेल में उन्होंने सुपरवाइज, क्योंकि कॉर्क सेल होती है जो डेड सेल होती है, बाद में इसको बाद पता किया कि जो कॉर्क सेल है वो डेड सेल है, जो सुपरवाइज की सेल वॉल होती है उससे बनी होती है। और फिर एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से लिविंग सेल्स का पता लगाया। ठीक, ये हो गया। मतलब ये देयर आर सम साइंटिस्ट विच आर रिलेटेड विद द डिस्कवरी ऑफ सेल। फिर एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने कोशिका में पाए जाने वाले एक सूक्ष्म संरचना का खोज की जो कोशिका में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और उसको उन्होंने नाम दिया केंद्रक एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, केंद्रक की खोज की। ठीक, इतना हो गया। अब हम देख लेते हैं एक और साइंटिस्ट हैं, ये थे स्लाइडिंग एंड श्वान। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी दी, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से होता है। ठीक, और उन्होंने ये भी बताया कि जो कोशिकाएं कार्य करती हैं वही कार्य जीव भी करता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो रिस्पिरेशन से जुड़ी हुई कोशिकाएं या श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई कोशिकाएं सब इकट्ठा होकर केवल श्वसन का ही कार्य करेंगे। देयर इज अ एग्रीगेट फंक्शन ऑफ सेल रिलेटेड टू अ कंसर्न ऑर्गेनिज्म, मतलब उस ऑर्गेनिज्म या उस पार्ट का कार्य पूरी कोशिकाएं एक साथ करती हैं। तो उन्होंने देयर आर सम पॉइंट, फर्स्ट इज द
प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका एवं कोशिकाओं से होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कोशिकाओं से होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि प्रत्येक जीव का निर्माण, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका कोशिका और कोशिकाओं से होता है। फिर उसके बाद उन्होंने अभी जो बात बताए थे कि जो सेल का कार्य होता है उस वही ऑर्गेनिज्म का कार्य होता है। कोशिकाओं के संपूर्ण कार्य संबंधित अंगों या भागों द्वारा कोशिकाओं के संपूर्ण कार्य संबंधित अंगों या भागों द्वारा किया जाता है। ठीक, ये तो आपका अर्लियर सेल थ्योरी हो गई कि मतलब जो कोशिकाएं का कार्य होगा वही वो संबंधित भाग या अंग करेगा। ठीक है, जैसे हमने बताया पाचन से रिलेटेड सेल है तो वो क्या करेंगी, तो वो केवल पाचन का कार्य करेंगी, उसी तरह श्वसन का कार्य करती हैं, वो श्वसन का कार्य करेंगे। उत्सर्जन से रिलेटेड जो सेल्स हैं वो उत्सर्जन का कार्य करेंगे। तो पूरी तरीके से एक क्यूमुलेटिव वर्क होता है कि ये नहीं कि एक कोशिका किसी पार्ट का दूसरा कार्य करेगी, नहीं, वो वही कार्य करेगी संपूर्ण कोशिकाएं। ठीक, फिर ये दो थ्योरी, फिर एक लास्ट में एक एडवांस सेल थ्योरी दिया गया। वो साइंटिस्ट हैं आपके वर्चाउ, एडोल्फ वर्चाउ। उन्होंने एक और इसमें पॉइंट ऐड कर दिया, एडोल्फ वर्चाउ। ही एडेड पॉइंट, द every new cell developed from the pre-existing cell। मतलब प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है। ठीक है, दिस इज द 3 points which is related to the cell theory। मेनली आपका फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, यही पूरा आपकी सेल थ्योरी को बताता है। प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है और फिर प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है या कोशिकाओं से होता है। दीज आर दी पॉइंट रिलेटेड टू द सेल थ्योरी। फिर अब हम देख लेते हैं कि किसी कोशिका का आकार और उसके प्रकार क्या होते हैं। इतना समझ में आया कि स्लाइडेड एंड स्वान ने क्या क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। कई एग्जाम में पूछ लिया था कि हु गिव द सेल थ्योरी, तो स्लाइडेड एंड स्वान। अब हम देख लेते हैं शेप एंड टाइप ऑफ सेल।
आकार और प्रकार, क्या शेप है, क्या उसका प्रकार है, किस तरह की कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि जो शेप होता है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। नाउ हियर वी ड्रॉ डिफरेंट सेल्स विद डिफरेंट शेप। लेट अस सी। Now naming the cells. They are different types. They are irregular shape, they are spindle shape, they are collar-like cells, they are straight cells, they are biconcave cell of RBC of mammal. This is a nerve cell and this is the RBC of frog. This is the uninucleate cells. तो हम इसको अगर नेमिंग कर दें तो WBC ये है, ये रक्त का पार्ट होता है। Now this is the smooth cells, spindle type. This is the conocyte cells. This is found in the poriferans. This is the muscle cells या skeletal cells, मांसपेशियों में पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाएं RBC ऑफ मैमल्स। दिस इज द लॉन्ग नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका। Now this is the RBC of frog. ठीक है, ये तो हो गई आपकी एनिमल की बात। हम जो एक प्लांट्स में जो पत्तियों में एक संरचना पाई जाती है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे हम रंध्र कहते हैं, उसमें भी गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। दे आर लुक लाइक दिस। गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिका पौधों में, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप जो हम यहाँ देख सकते हैं कि दे आर इरेगुलर साइज, स्पिंडल, कॉलर लाइक, स्ट्रेट, बाइकॉनकेव सेल, नर्व सेल, ठीक है। और ये गार्ड्स, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह के शेप होते हैं। दिस इज द शेप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब हम देख लेते हैं कि जनरली जो सेल होती है वो कितने प्रकार की होती है। नाउ टाइप ऑफ सेल।
जनरली देयर आर टू टाइप, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका इसमें क्या होता है, नाम से क्लियर होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक। नाउ दिस प्रो मीन्स प्रिमिटिव या अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस थे उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस या केंद्रक पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आपका फर्स्टली आता है जीवाणु, ठीक, बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें एक और ग्रुप आता है मोनेरेंस, ठीक। तो जो जीवाणु और मोनेरेंस है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। फिर हम यूकैरियोटिक में देख लेते हैं। यू का मतलब होता है एडवांस या काफी डेवलप, मतलब एडवांस केंद्रक वाले ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। एडवांस न्यूक्लियस, ठीक है, उनमें हम यूकैरियोटिक कोशिका को देख सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपके प्लांट सेल्स आती हैं जो मोस्टली एडवांस होती हैं, एनिमल सेल्स हैं, प्लांट्स, फिर एनिमल, एक और ग्रुप आता है फंजाई या कवक, ठीक है। अगर इसका हम किंगडम को बांट दें जगत में तो ये आएगा आपका प्लांटी या पादप जगत। नाउ दिस इज द एनिमेलिया, जंतु जगत और फंजाई। एक और ग्रुप आता है इसमें प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट। Now it comes under the protista. ठीक, तो ये आपके क्लासिफिकेशन हो गए, इतने तरह के ग्रुप पाए जाते हैं। तो इतने तरह के ग्रुप में आपके यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। इसमें और भी डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस नॉर्मल डिफरेंस होंगे। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा, उसमें एडवांस होगा। देयर आर नो सेल बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन नो सेल बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट, और इसमें पाए जाते हैं, ठीक। तो इतना ये आपके थोड़े डिफरेंस हो गए कि किस तरह के किंगडम में कौन से यूकैरियोटिक पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक पाए जाएंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और
यूकैरियोटिक। ठीक, अब हम देख लेते हैं जो कुछ स्मॉलेस्ट सेल होती हैं, कुछ लार्जेस्ट सेल होती हैं। कौन कौन सी हैं? एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल का नाम लिखिए या लार्जेस्ट सेल का नाम लिखिए। तो जो स्मॉलेस्ट सेल है आपकी वो होती है PPLO। व्हाट इज द मीनिंग? और इसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। PPLO मीन्स प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो PPLO है वो वायरस से थोड़ा बड़ा होता है और बैक्टीरिया से छोटा होता है, इसलिए दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। दिस कम्स टू द मिडिल ऑफ बोथ टू। ठीक, विषाणु और जीवाणु के बीच पाया है विदाउट सेल वॉल, ये इसकी स्पेशलिटी है। PPLO प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये आपके हो गया स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट में आपका आता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। ठीक, और किसी भी सेल के लिए देयर आर सम फैक्टर कि उसके साइज के हिसाब से कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करते हैं। ठीक, वो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं कि सेल का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कितना है, वो ज़्यादा है तो सेल की साइज में भी इफेक्ट करेगा। उसका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो भी डिपेंड करेगा कि कितना साइटोप्लाज्म है कि न्यूक्लियस उसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। और एक और पॉइंट कि उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। ठीक, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो देयर आर 3 फैक्टर रिलेटिंग टू द साइज ऑफ सेल। फैक्टर रिलेटिंग टू द साइज ऑफ सेल, क्या क्या है वो? पहला है आपका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, फिर अभी डिस्कस किए थे जो उसका जो सरफेस एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है वो, और आयतन में जो वेरिएशन होता है वो भी डिपेंड करता है उसके साइज में। सरफेस एरिया वर्सेस वॉल्यूम, और कि सेल का मेटाबॉलिज्म कितनी तरह की, उसमें मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि कितनी तरह की एक्टिविटी होती है, कितना तेज वो फंक्शन करता है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो इस तरह से हमने आज देखा कि सेल क्या है, सेल क्या कहते हैं, सेल थ्योरी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, टाइप किस तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है। ठीक है, और फैक्टर जो होते हैं कौन कौन से रिलेटेड होते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।